नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। पिछले 2 दिनों में बोरिस जॉनसन की कैबिनेट के कई मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया और कई सांसद उनके खिलाफ बगावत पे उतर गए, बागी हो गए। बोरिस जॉनसन की लगातार मुश्किलें बढ़ रही है। यह भी हो सकता है कि बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़े। आखिर यह पॉलिटिकल हलचल ब्रिटेन में क्यों उत्पन्न हो गया, आखिर राजनीतिक भूचाल ब्रिटेन में क्यों हुआ, यह हम आपको आगे बताएंगे। आने वाले समय में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पद के लिए भी मुकाबला होगा और अक्टूबर में पार्टी सम्मेलन में नए प्रधानमंत्री का ऐलान होगा। इस बीच बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री पद पर फिलहाल बने रहेंगे। हालांकि मंत्रियों के इस्तीफे के बाद बोरिस जॉनसन ने दावा किया था वे अपने पद पर बने रहेंगे। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद के इस्तीफे से मंत्रियों के इस्तीफे की शुरुआत होती है। ऋषि सुनक ने कहा कि लोग सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह गंभीरता से और ठीक से काम करे। वहीं साजिद जाविद ने अपने इस्तीफे में दावा किया था कि सरकार राष्ट्रहित में काम नहीं कर रही है। राष्ट्रहित शब्द आ गया, यानी सरकारें राष्ट्रहित में काम करती है। हमारी भी सरकार है जो राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए, राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार है तो राष्ट्रहित में काम करती है। खैर, हम आगे आपको बताएंगे कि उस राष्ट्रवाद में और इस राष्ट्रवाद में क्या अंतर है, पूरा मामला यह उत्पन्न कैसे होता है। दरअसल मामला सांसद क्रिस फिंच को लेकर होता है। सांसद क्रिस फिंच को डिप्टी चीफ व्हिप बनाने से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सांसद क्रिस फिंचर को सरकारी जिम्मेदारी देने के मामले में माफी भी मांग ली, लेकिन मंत्री और सांसद इससे नहीं माने। मंत्री और सांसद लगातार अपनी नाराजगी जताते रहे। बोरिस जॉनसन ने स्वीकार किया कि फिंचर को इस साल की शुरुआत में डिप्टी चीफ बनाकर बड़ी गलती की है। दरअसल यह घटना कब घटित हुई यह भी हम आपको बता दें। 30 जून को ब्रिटेन के समाचार पत्र द सन के एक रिपोर्ट में एक खबर छपती है जिसमें दावा किया गया था कि सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद क्रिस फिंचर ने लंदन के एक प्राइवेट क्लब में 2 मर्दों को आपत्तिजनक तरीके से छुआ था, यानी 2 मर्दों को आपत्तिजनक तरीके से छुआ था। उसके खिलाफ यह रिपोर्ट आती है। द सन की रिपोर्ट आने के बाद फिंचर को इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन हमारे देश के नेता ऐसा नहीं करते हैं। वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच में अपनी सहयोग देते हैं। बल्कि कई नेता तो अगर किसी नेता पे बलात्कार के आरोप लग जाएं तो उनके बचाव पक्ष में उतर जाते हैं और छूना और बलात्कार करने में हमारे देश के नेता परिभाषा नई गढ़ना शुरू कर देते हैं, उसे परिभाषित करते हैं। ये भी हम आपको बताएंगे हमारे देश के कितने साफ और सुथरी छवि के नेता हैं। मगर कुछ ही दिनों के भीतर ब्रिटेन की मीडिया में एक और रिपोर्ट आई और उसमें यह कहा गया था कि हाल के वर्षों में फिंचर ने कई और मामलों में सम्मिलित पाए गए, यानी फिंचर के कथित यौन दुर्व्यवहार से जुड़े कम से कम 6 और मामले सामने आए। फिंचर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया जाता है। हमारे यहाँ पार्टी से सस्पेंड नहीं किया जाता है, बल्कि उसके समर्थन में आंदोलन करना शुरू कर दिया जाता है। बल्कि उस नेता को बचाने के लिए पीड़िता पक्ष को डराया और धमकाया जाता है, बल्कि उस पीड़िता के पीछे पूरे सिस्टम को लगा दिया जाता है ताकि डरा धमकाकर वो केस वापस ले लिया जाए। ये होता है हमारे यहाँ। खैर, उन्होंने माफी मांग ली, फिंचर ने माफी मांग ली और कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। हमारे यहाँ के नेता जांच में सहयोग नहीं करते हैं, बल्कि अपने देश छोड़ के दूसरे देश में फरार हो जाते हैं, या उनको भगोड़ा घोषित किया जाता है, या फिर वो ये कह दिया जाता है रिपोर्ट में कि वो कहीं हमें मिल ही नहीं रहे, यानी गायब हो गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा फिंचर ने कि पेशेवर मेडिकल मदद ले रहे हैं, यानी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है। बोरिस जॉनसन वैसे तो इस सेक्स स्कैंडल में सीधे सीधे लिप्त नहीं है, मगर इस स्कैंडल ने उन्हें मुश्किल में डाल जरूर दिया है, जिनसे उनकी सीट को, उनके प्रधानमंत्री पद को, उनकी गरिमा को खतरा हो गया है। खैर, अब पूरी घटना आपको बताते हैं। 1 जुलाई को ब्रिटेन सरकार ने पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री को फिंचर की नियुक्ति से पहले उन पर लगे किसी आरोप की कोई जानकारी नहीं थी। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री को फिंचर पर लगाए गए खास आरोपों की जानकारी नहीं थी, मगर 4 जुलाई को प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने कहा कि बोरिस जॉनसन को ऐसे आरोपों की जानकारी थी, यानी अब सफाई दे रहे हैं, जिनसे निपटा गया था या जिन पर औपचारिक शिकायत नहीं हुई थी।
प्रवक्ता ने साथ ही यह भी कहा प्रिंचर की नियुक्ति को रोकना उचित नहीं समझा गया क्योंकि ये आरोप साबित नहीं हुए थे। पर ऐसे में अब कोई साबित ही नहीं आरोप हो तो उसको कैसे रोक सकते हैं। लेकिन उसके बाद और कई शिकायतें आई थी मगर वो बहुत पुराना था और बस जुबानी तौर पर कहा गया था, मगर ये कोई बहाना नहीं है, मुझे उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। यानी ये बोरिस जॉनसन के प्रवक्ता बता रहे हैं कि जो भी उनके खिलाफ, पिंचर के खिलाफ शिकायतें मिली थी उस पर कार्रवाई करनी थी, न कि ये जुबानी कहावतों पे मुझे विश्वास करना था। बोरिस जॉनसन को पिंचर पर लगे आरोपों के बारे में पता था, तब भी उन्होंने उनकी नियुक्ति की। जॉनसन ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनसे गलती हुई है। जॉनसन ने कहा कि उनके फैसले से जो भी प्रभावित हुए हैं उनसे हम माफी मांगते हैं। अब हम आपको असल कहानी पिलाते हैं। हमारे देश के कुछ नेताओं पे बड़े बड़े संगीन आरोप लगे, बलात्कार से लेकर मर्डर तक के, दंगे भड़काने से लेकर किसी को जान माल तक के नुकसान पहुंचाने के। लेकिन क्या हमारे देश के किसी नेता ने माफी मांगी? नहीं मांगी। चलिए अब हम आपको गिनाते हैं। संसद के यानी एमपी जो है हमारे देश के 543 है, उनमें से लगभग कई ऐसे नेता होंगे जिन पे बलात्कार के आरोप लगे हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जिन पे बलात्कार के आरोप लगे हैं और थे भी। उनमें से कुछ नाम हम आपके सामने रखते हैं। एमजे अकबर, ये बीजेपी की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और मीटू के तहत इन पर एक महिला पत्रकार ने यौन उत्पीड़न का आरोप जड़ा था, जिसका यानी इनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। मामला कोर्ट में है, ये बहुत पहले की खबर है। खैर, एमजे अकबर ने अपना मंत्री पद छोड़ दिया था। दूसरे नेता कुलदीप सिंह सेंगर, पीड़ित लड़की ने जून 2017 में आरोप लगाया था कि उन्नाव में तत्कालिक बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उनके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। तीसरे नेता विजय जौली, दिल्ली के पूर्व बीजेपी विधायक हैं। विजय जौली पर इन पे भी एक महिला ने आरोप लगाया कि उनके साथ उन्होंने रेप किया था। चिन्मयानंद स्वामी, जो कि पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, उन पर भी उनके ही आश्रम की एक शिष्या ने रेप का आरोप लगाया। निहाल चंद चौहान तत्कालिक राजस्थान के सांसद हैं और मोदी के कैबिनेट मंत्री चांद यानी निहाल चंद पर जून 2014 में 20 वर्षीय एक लड़की ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी माफी मांगा था? क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आकर कहा था कि हमारे मंत्रियों ने गलत किया है? क्या हमारे प्रधान सेवक के कैबिनेट के किसी मंत्री ने इन आपराधिक घटनाओं को लेकर या ऐसे संगीन आरोपों को लेकर इस्तीफा दिया था? नहीं दिया था। इसलिए मैं बार बार ऊपर कह रहा था कि हमारे देश के नेताओं में और ब्रिटेन के नेताओं में अंतर है। हमारे देश के मंत्रियों में और ब्रिटेन के मंत्रियों में अंतर है। हमारे देश के कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट सिस्टम और ब्रिटेन के कैबिनेट सिस्टम में अंतर है। खैर, ये आज का भारत है और वहाँ भी आज का ब्रिटेन है, लेकिन अंतर आज भी मौजूद है। तो बने रहिए, ऐसी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे।